Welcome student in online classes of Divine Public School. Student, today we are explaining the chapter 12 trigonometric ratio of complementary angle for class 10th student. स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एंड यह ट्रिग्नोमेट्री आर.एस. अग्रवाल की बुक का चैप्टर 12 है और ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या। स्टूडेंट, आपको बता दें कि आप क्लास 8th में और 9th में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनीशन आपको कई बार रिवाइज कराया गया है। फिर भी आपको आज बता दे रहा हूँ कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तब वे दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे डेफिनेशन में देख पा रहे हैं, टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। कि स्टूडेंट, अगर किसी दो एंगल का सम एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाता है तो वे दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, अगर एक एंगल थीटा ले लें तो दूसरा एंगल जो होगा अगर कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, यानी कि अगर हम कोई दो एंगल है उसमें एक एंगल को हम थीटा ले लें तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वह 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। यानी कि अगर हम अल्फ़ा ले लें तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा होगा। बीटा ले लें तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस बीटा होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे थीटा लें, यानी कि एक एंगल अगर थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा जो एंगल होगा, यानी कि इसका एक एंगल थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो दूसरा एंगल होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर इसका देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टूडेंट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यही बात यहाँ लिखा है, दस थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। ये दोनों एक ही दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा। इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। स्टूडेंट, देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इसका डेरिवेशन है। लेकिन स्टूडेंट, यह डेरिवेशन बोर्ड में कभी भी पूछता नहीं है, न यह सिलेबस में है। लेकिन आपको जानकारी के लिए ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे ये हो सका है। यहाँ पे देख रहे हैं समरी में मेन जो चीज़ है वो हमें इस समरी से लेना देना है, यानी कि समरी जो देख रहे हैं वह फार्मूले के तौर पे हम अपने एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। अगर कहीं साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। वैसे स्टूडेंट टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। वैसे कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। वैसे स्टूडेंट सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। स्टूडेंट, ये 6 आपके लिए फार्मूला है। इस फार्मूला अगर ये आपको लर्न है तब ये इस जो डेरिवेशन है इसे समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में 10th के सिलेबस में नहीं है। मेन इसका डेरिवेशन से हमको सीधा सा मतलब है कि ये जो 6 फार्मूले दिए हुए हैं ये आपको लर्न होने चाहिए कि साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है, टेन का कन्वर्जन कॉट में होता है। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। साइन का कन्वर्जन कॉस में, टेन का कन्वर्जन कॉट में और सेक का कन्वर्जन कोसेक में।
तो इस तरह से साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आप देख पा रहे हैं कॉस थीटा, क्योंकि साइन का कन्वर्जन कास में होता है। 10 90 माइनस थीटा तो 10 का कन्वर्जन कॉट में होता है, तो 10 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा। सेक का कन्वर्जन कोसेक में, तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। ऐसे ही 3 फार्मूले इधर दिए हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कंसीडर ए ट्रायंगल OMP राइट एंगल्ड एट M इन विच angle MOP equal to theta and therefore angle OPM equal to 90 minus theta। स्टूडेंट आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे देख लें कि एक ट्रायंगल हमने लिया है OPM। स्टूडेंट यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यम पर यह 90 डिग्री है। स्टूडेंट O को हमने थीटा मान लिया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये थीटा है। स्टूडेंट पी को हमने, चूंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, इनका सम 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो अगर ये स्टूडेंट थीटा है तो अभी हमने यहाँ पे ऊपर बताया था कि ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि ये स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल में ओ थीटा डिग्री, ये पी जो देख रहे हैं वो 90 माइनस थीटा स्टूडेंट, एम जो होगा स्टूडेंट वो 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं OM जो है, यानी कि OM को हमने x मान लिया, एक डिस्टेंस है यम x मान लिया, MP को हमने y मान लिया एंड OP को हमने r मान लिया। तब इस तरह से साइन थीटा इक्वल टू होता है, थीटा है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा MP और ये बेस होगा और r हाइपोटेनस होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू y बाई r। सिमिलरली स्टूडेंट कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ हो जाएगा x बाई r। टेन थीटा इक्वल टू स्टूडेंट होता है बेस हाइपोटिन परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर स्टूडेंट y बाई बेस x y बाई x दिया है। जो ऐसे कोसेक थीटा इक्वल टू स्टूडेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पलट जाएगा r बाई y। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी r बाई x। कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है तो कॉट इक्वल टू x बाई y। फॉर कंसीडरिंग देख रहे हैं स्टूडेंट, फॉर कंसीडरिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा वी है, बेस MP है, परपेंडिकुलर OM है एंड हाइपोटेनस OP है। किसके लिए स्टूडेंट? जब हम इसको हम अल्फा मान लेंगे, यानी कि अगर थीटा को हम थीटा मानते हैं तब ये जो MP है ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं होती। लेकिन स्टूडेंट हम इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, 90 माइनस थीटा को हम अल्फा मान रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो OM होगा वो OM परपेंडिकुलर होगा और MP स्टूडेंट वो बेस होगा और हाइपोटेनस तो ऑलरेडी फिक्स है, वो OP होगा स्टूडेंट, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। स्टूडेंट अब हम यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन अल्फा की जगह अगर हम 90 माइनस थीटा मान लें तो साइन अल्फा की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है OM। इस फिगर में यहाँ पे अगर इसको अल्फा मानते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर है OM, यानी कि OM बाई PU, तो OM बाई PU या OP, इसकी वैल्यू x बाई r, तो x इक्वल टू यहाँ x बाई r हो गया स्टूडेंट। तो x बाई r की जो वैल्यू है वो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू है x बाई r, यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं। अब x बाई आर अगर थीटा के फॉर्म में देखें तो x बाई आर होता है कॉस थीटा स्टूडेंट। सिमिलरली स्टूडेंट कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस अल्फा की वैल्यू होती है बेस बाई हाइपोटेनस, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसको अल्फा मान रहे हैं तो बेस हो जाएगा y, तो y बाई आर, और y बाई आर अगर थीटा वाले में जाकर देखेंगे जिसमें हमने थीटा को थीटा माना है तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा। तो इस तरह से साइन थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट ये टेन का है, ये कोसेक का है, ये सेक का है, ये काट का है। तो इस तरह से इस डेरिवेशन में के माध्यम से आपको ये 6 फार्मूले मिलते हैं जो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये 6 फार्मूले इसी डेरिवेशन से आए हैं, लेकिन आपको ये डेरिवेशन समझने की ज़रूरत है
लेकिन इसका मेन रिजल्ट यही है कि आपको ये वैल्यू याद हो जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है, टेन का कन्वर्जन कॉट में होता है, सेक का कन्वर्जन कोसेक में होता है, और कॉस का कन्वर्जन साइन में, कॉट का टेन में, कोसेक का सेक में। तो इस तरह से ये 6 फार्मूले मिले। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड आपको हम कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। सॉल्व एग्जाम्पल ये आर.एस. अग्रवाल का उसी एक्सरसाइज का है। यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं विदाउट यूजिंग टिग्नोमेट्रिक टेबल, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे टिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना है। यानी कि साइन 60 डिग्री दिया हुआ है तो वहाँ पे साइन 60 डिग्री का मैथमेटिकल वैल्यू नहीं रखना है। साइन 90 डिग्री दिया है तो इसकी मैथमेटिकल वैल्यू नहीं रखना है। यानी कि आपको जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू वाले टेबल दिए गए हैं उसका यूज आपको नहीं करना है। यही बात कह रहा है, विदाउट यूजिंग टिग्नोमेट्रिक टेबल इवेलुएट इट मीन्स दैट इसकी वैल्यू निकालनी है। यानी कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, कॉस 53 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री। तो आइए स्टूडेंट ये आपको दिखा दें। कॉस, फिर यही बात हमने लिया, कॉस 53 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री। स्टूडेंट इसमें क्या जोड़ें? कॉस 53 है, 53 डिग्री में क्या जोड़ें कि वो 90 डिग्री हो जाए? तो आपको मालूम है स्टूडेंट, अगर 53 में हम 37 जोड़ेंगे तो वह 90 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि 53 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो हो जाएगा, तो कास को हम कास रहने देंगे और 90 में से 37 घटाएंगे स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि 90 में से 37 घटाएंगे तो हमारा 53 आ जाएगा। देखिए ना स्टूडेंट, कास 53 है, यहाँ पे कास 53 को हम लिख सकते हैं, इसको कोई चेंजिंग नहीं करना है। कास 90 में से क्या घटाएं कि इसके इक्वल हो जाए, तो कास को हमने कास रहने दिया स्टूडेंट। 53 की जगह स्टूडेंट हम 90 माइनस 37 लिख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको कॉम्प्लीमेंट्री में करना है, इसलिए 180 डिग्री नहीं कर सकते, 90 ही करना, क्योंकि चैप्टर का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। इसलिए स्टूडेंट कास 53 है तो हम इसको कास 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 53 आ जाए, तो 90 में से अगर 37 सब्ट्रैक्ट करें तो 53 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ऊपर किसी एक को ही कन्वर्ट करना है। इसका लिंक अगर देखना है स्टूडेंट, तो यानी कि ये क्वेश्चन में सेटिंग हुआ है या 37 दिख रहा है, यानी कि इसमें 37 90 में 37 घटाने पर 53 आ जाएगा। यह एक लिंक है स्टूडेंट, यानी कि ये आपको समझना, आपको माइंड में सेट करना है, तो आपको ज़्यादा घटाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ हमने कर दिया कास 90 माइनस 37 और नीचे कर दिया साइन 37 डिग्री। अब आपको मालूम है स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला पढ़ा है, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा स्टूडेंट आपने फार्मूला पढ़ा है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह स्टूडेंट 37 डिग्री है, तो कॉस 90 माइनस 37 इक्वल टू हो जाएगा साइन 37 और नीचे ऑलरेडी साइन 37 डिग्री है, तो 37 साइन है, कट जाएगा स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी स्टूडेंट। सिमिलरली स्टूडेंट टेन 62 डिग्री है, 62 में अगर 22 डिग्री ऐड करेंगे स्टूडेंट तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हम 1068 को स्टूडेंट 1090 माइनस 22 डिग्री कर देंगे और नीचे को एज इट इज कर देंगे। अब 1090 माइनस थीटा का फार्मूला होता है स्टूडेंट कॉट थीटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 कॉट थीटा की वैल्यू है 22, तो कॉट 22 और नीचे ऑलरेडी कॉट 22 है, तो कॉट 22 से कॉट 22 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट ये भी है उसी तरह, सिमिलरली स्टूडेंट ये भी है, ये सेक 49 डिग्री है स्टूडेंट, नीचे कोसेक 41 डिग्री है, यानी कि हम सेक 49 को लिख सकते हैं स्टूडेंट सेक 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री। अब बाई कोसेक को कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो आपको मालूम है फार्मूला सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। यहाँ पे थीटा की जगह 41 है, तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट कोसेक 41 बाई कोसेक 41, कट जाएगा स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी।
सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे साइन 30 डिग्री माइनस 17 मिनट है और नीचे दिया हुआ कास 59 डिग्री 43 मिनट। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं इतना, यानी कि 30 डिग्री 17 मिनट में अगर हम 59 डिग्री 43 सेकेंड मिनट ऐड करें तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट साइन 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री 43 सेकेंड, और इस तरह हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा, और कॉस का नीचे कन्वर्जन नहीं करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं स्टूडेंट, आपको एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट हम आपको एग्जाम्पल नंबर 1 पे कुछ क्वेश्चन देंगे और एग्जाम्पल नंबर 2 से रिलेटेड भी क्वेश्चन देंगे। आइए पहले एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। कह रहा है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट, कि बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज किए इवेल्युएट करिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। पहला क्वेश्चन हमने ले लिया स्टूडेंट, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल टू cos 48 में है, तो cos 48 में अगर 42 ऐड करें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम इस cos का कन्वर्जन करेंगे स्टूडेंट, तो cos को या तो साइन को कन्वर्ट करिए या तो cos को कन्वर्ट करिए, एक को कन्वर्ट करना है एक को नहीं करना है। तो हम cos 48 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 जाएगा स्टूडेंट 48 डिग्री आ जाएगा। तो cos 90 माइनस 42 डिग्री, साइन को कुछ नहीं करेंगे, माइनस साइन 42 डिग्री एज इट इज लिख देंगे। अब cos 90 माइनस थीटा आप जानते हैं स्टूडेंट साइन थीटा होता है, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल टू 0, दोनों माइनस हो जाएंगे। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो कोसेक को हम कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, इसे हम लिख सकते हैं, यानी कि इसमें 31 डिग्री में 59 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, सेक को कोई चेंज नहीं करेंगे, माइनस सेक 59 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो इस थीटा की जगह पे 59 डिग्री है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 59 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सेक 59 डिग्री स्टूडेंट। यहाँ पे आप क्लियर रूप से देखिए स्टूडेंट, ये आपको क्लियर रूप से दिखाई देगा यहाँ पर। तो ये हो जा रहा है स्टूडेंट यहाँ पे सेक कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जा रहा है सेक थीटा, थीटा की जगह 59 डिग्री है स्टूडेंट, तो 59 माइनस सेक 59, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ वैल्यू 0 आ जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है, उसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी है स्टूडेंट, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको बड़ा ही इजी वे में समझ में आ रहा होगा, इसमें केवल उन्हीं फार्मूले का यूज करना है। तो स्टूडेंट अब इसी से रिलेटेड हम आपको होमवर्क देंगे, चैप्टर 12A का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, जो स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्सरसाइज 12A आपके सामने है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट साइन 16 डिग्री बाई cos 74 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन है सेक 11 डिग्री बाई कोसेक 79 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है tan 27 डिग्री बाई cot 63 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट cos 35 डिग्री बाई साइन 55 डिग्री। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कोसेक 42 डिग्री बाई सेक 48 डिग्री। यहाँ पे है cot 38 डिग्री बाई tan 52 डिग्री। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, उसे एग्जाम्पल नंबर 1 के बेस्ड पे करना है। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 पे बेस्ड है। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूफ दैट, वहाँ पे प्रूफ नहीं करना था स्टूडेंट, वहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और सबका वैल्यू वहाँ पे 0 आ रहा था। तो स्टूडेंट यहाँ पे cos 81 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करिएगा स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। वैसे आप इसका पहला क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर, तीसरा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन और आठवां क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर, ये सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑल क्वेश्चन, यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टूडेंट। इन सारे 9 क्वेश्चन को आप बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हमें नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा, उसका सलूशन फिर से दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जिस पे बेस्ड है एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो स्टूडेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।